हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स कवर किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कुछ भी आपसे छूट ना पाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गोइंग टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज वर या फिर इज इम आर आप प्रेजेंट में दिखा सकते हैं। ओके, अगर आप कहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे तुम पापा बनने वाले हो, तुम पापा बनने वाले हो, तुम बाप बनने वाले हो, उस जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं गोइंग टू बी अ फादर, यानी गोइंग टू को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू बी अ फादर, यू आर गोइंग टू बी अ मदर। ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड सेंटेंस है तुम तो जल्दी ही माँ बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी अ मदर वेरी सुन, यू आर गोइंग टू बी अ मदर वेरी सुन। तुम दादा बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर, यू आर गोइंग टू बी अ ग्रैंड फादर। तुम तो अब किसी की पत्नी बनने वाली हो, यू आर गोइंग टू बी समवन्स वाइफ नाउ, यू आर गोइंग टू बी समवन्स वाइफ नाउ। अगला स्ट्रक्चर है व्हेनेवर आई सी। व्हेनेवर आई सी का मतलब होता है जब देखो तब, या फिर जब भी मैं देखता हूँ, इस तरह से कुछ सेंस में। ओके, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आप रखते हैं। जैसे जब देखो तब तुम मुझसे मिलने की कोशिश करते रहते हो। Whenever I see, you keep trying to meet me. Whenever I see, you keep trying to meet me. Okay? जब देखो तब वह खेलता रहता है। Whenever I see, he keeps playing. Whenever I see, he keeps playing. या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं हिंदी, जब भी मैं देखता हूँ वह खेलता रहता है, वह खेलता रहता है। तो आप सेम इंग्लिश में आप कह सकते हैं Whenever I see, he keeps playing. He keeps playing. Okay? जब देखो तब तुम शिकायत करती रहती हो। जब देखो तब तुम शिकायत करती रहती हो। Whenever I see, you keep complaining. You keep complaining. जब देखो तब वह सोचता रहता है। Whenever I see, he keeps thinking. Whenever I see, he keeps thinking. अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़, उसके बाद बिकम प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से यूज़ करेंगे। जैसे तुम निकम्मा बन गए हो, यू हैव बिकम गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का नहीं। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है किसी काम का नहीं, उसे हम निकम्मा कह सकते हैं। ऑलराइट, यू हैव बिकम गुड फॉर नथिंग। तुम आलसी बन गए हो, यू हैव बिकम लेजी, यू हैव बिकम लेजी, यू हैव बिकम लेजी। ओके, तुम काम चोर बन गए हो, इसे आपको कमेंट करना है। ओके, अगला सेंटेंस है वह एक ब्रोकर बन गया, ही हैज़ बिकम अ ब्रोकर, ही हैज़ बिकम अ ब्रोकर। अगला स्ट्रक्चर है इट डजंट बेफेट। इट डजंट बेफेट, उसके बाद यू हिम मी अस, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे मुझे वहाँ जाना शोभा नहीं देता, मुझे वहाँ जाना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट मी टू गो देयर, इट डजंट बेफेट मी टू गो देयर। तुम्हें अकेले चाय पीना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू हैव अ कप ऑफ टी अलोन। मुझे यहाँ रहना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट मी टू स्टे हियर, इट डजंट बेफेट मी टू स्टे हियर। तुम्हें ब्लैक ड्रेस पहनना शोभा नहीं देता, तुम्हें ब्लैक ड्रेस पहनना शोभा नहीं देता। इट डजंट बेफेट यू टू पुट ऑन ब्लैक ड्रेस, इट डजंट बेफेट यू टू पुट ऑन ब्लैक ड्रेस। अगर आप इसी तरीके से 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज़ में। ओके, कई सारे स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है बाय आस्किंग होम। बाय आस्किंग होम डिड डू डज प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज यहाँ पे टेंस के हिसाब से आप लगाएंगे। ओके, जैसे किससे पूछकर तुमने मेरे फ़ोन लिया, किससे पूछकर तुमने मेरा फ़ोन लिया। बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई फ़ोन, बाय आस्किंग होम डिड यू टेक माई फ़ोन। किससे पूछकर तुमने ये किया, किससे पूछकर तुमने ये किया। बाय आस्किंग होम डिड यू डू दिस, बाय आस्किंग होम डिड यू डू दिस। यहाँ पर आपने किससे पूछकर गाड़ी पार्क करती हो, यहाँ पर आपने किससे पूछकर गाड़ी पार्क करती हो। बाय आस्किंग होम डू यू पार्क द कार हेयर, बाय आस्किंग होम डू यू पार्क द कार हेयर। वह किससे पूछकर वहाँ जाता है, वह किससे पूछकर वहाँ जाता है। बाय आस्किंग होम डज ही गो देयर, बाय आस्किंग होम डज ही गो देयर। गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स anybody perfect in anything. So the more you practice, the better you become. Okay, so be careful, and every single day you have to practice so that you can become fluent in English. Okay, so let's move ahead. अगला स्ट्रक्चर है गेट कैरिड अवे। गेट कैरिड अवे का मतलब होता है किसी चीज़ या कोई काम करने पर अपना कंट्रोल खो देना, उस जगह पे हम गेट कैरिड अवे को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट कैरिड अवे, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे। ऑलराइट, तो गेट को यहाँ पे आप चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से गेट यहाँ पे चेंज होता रहेगा। गॉट गॉट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गॉट ही होता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कल मैं अपना स्पीच के दौरान बहुत ज़्यादा बह गया था, तो मैं कह सकता हूँ आई गॉट कैरिड अवे यस्टरडे ड्यूरिंग द माई स्पीच। ओके, सेकंड सेंटेंस वुड बी मैं अपनी सफलता की वजह से पूरा बह गया।
तो मैं कह सकता हूँ आई गॉट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ माई सक्सेस। आई गॉट कैरिड अवे बिकॉज ऑफ माई सक्सेस। यहाँ पे बिकॉज ऑफ लगा सकते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ की वजह से, दैट वुड बी ओके एज वेल। ओके, ज़्यादा खाना देखकर वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, मतलब अपना कंट्रोल खो दिया। तो कह सकते हैं सीइंग टू मच फूड ही गॉट कैरिड अवे। सीइंग टू मच फूड ही गॉट कैरिड अवे। कभी कभी तुम अपना कंट्रोल खो देते हो जब तुम किसी से बात करते हो। समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे व्हेन यू टॉक टू समबडी। समटाइम्स यू गेट कैरिड अवे व्हेन यू टॉक टू समबडी। ओके, अगला स्ट्रक्चर है रिटर्न द फेवर। रिटर्न द फेवर का मतलब होता है एहसान चुकाना। ओके, अगर किसी ने आपके साथ एहसान कोई किया है तो आपको एहसान जरूर चुकाना चाहिए। ऑलराइट, तो रिटर्न द फेवर को आप यूज़ करेंगे जैसे मैं यह एहसान चुकाऊंगा, आई विल रिटर्न द फेवर। आई विल रिटर्न द फेवर। ओके, द सेकंड सेंटेंस वुड बी उन्होंने कल रात हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, इसलिए हमने उन्हें रात्रि भोजन के लिए आमंत्रित करके एहसान का बदला चुकाने की योजना यानी प्लान बनाई है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ दे कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर अस लास्ट नाइट। सिंपल इंग्लिश में समझना। ओके, दे कुक्ड अ डिलीशियस मील फॉर अस लास्ट नाइट, सो वी हैव प्लान्ड टू रिटर्न द फेवर बाय इन्वाइटिंग देम फॉर डिनर। अगला टॉपिक है बी ओके विद। बी ओके विद का मतलब सहमत हो जाना, राजी रहना, राजी हो जाना। ओके, जैसे वो काफ़ी है उसी के साथ मान जाओ या फिर राजी हो जाओ। ओके, तो आप कह सकते हैं दैट्स इनफ, बी ओके विद दैट। दैट्स इनफ, बी ओके विद दैट। ओके, अगला सेंटेंस है राजी हो जाना उससे जो वो कहता है। राजी हो जाना उससे जो वो कहता है, बी ओके विद व्हाट ही सेज। बी ओके विद व्हाट ही सेज। अगला टॉपिक है बी ए स्ट्रेंजर। बी ए स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी बनना। ओके, अजनबी बनना। उस जगह पे हम बी ए स्ट्रेंजर को यूज़ करेंगे जैसे अजनबी मत बनो, अनजान मत बनो, अजनबी मत बनो। डोंट बी ए स्ट्रेंजर, डोंट बी ए स्ट्रेंजर। ओके, हम पहले अजनबी थे लेकिन अब हम दोस्त हैं। वी यूज टू बी स्ट्रेंजर मतलब हुआ करते थे, बट नाउ वी आर फ्रेंड्स। ओके, अजनबी मत बनो, संपर्क में रहना। डोंट बी ए स्ट्रेंजर, कीप इन टच। अगला टॉपिक है टर्न योर बैक ऑन मी। टर्न योर बैक ऑन मी मतलब मुंह फेर लेना। उस जगह पे हम टर्न योर बैक ऑन मी यूज़ करेंगे। योर की जगह पे आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्या आप बोलना चाहते हैं उस हिसाब से आप योर को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे मुझसे मुंह मत फेरा करो, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। मुझसे मुंह मत फेरा करो, डोंट टर्न योर बैक ऑन मी। तुमने मुझसे मुंह फेर लिया था, यू टर्न योर बैक ऑन मी। यू टर्न योर बैक ऑन मी। ओके, तुम्हें तो किसी से भी मुंह फेरने की आदत हो गई है। यू हैव गॉट यूज टू टर्निंग योर बैक ऑन एनी वन। यू हैव गॉट यूज टू टर्निंग योर बैक ऑन एनी वन। अगला स्ट्रक्चर है इफ़ यू इंसिस्ट। इफ़ यू इंसिस्ट का मतलब होता है अगर आप इतना कह रहे हैं तो। यहाँ पे आपको आईएनजी में नहीं दिखाना, सिंपली आप कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, तो काफ़ी है, हो जाता है। ओके, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को आप रखेंगे जैसे अगर आप इतना कह रहे हैं तो, मतलब जिद कर रहे हैं तो मैं चलूँगा। इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो। इफ़ यू इंसिस्ट आई विल गो। अगर आप इतना कह रहे हैं तो हमें सुनना ही पड़ेगा। इफ़ यू इंसिस्ट वी विल हैव टू लिसन टू यू एट ऑल। ओके, अगर आप इतना कह रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं। इफ़ यू इंसिस्ट लेट्स गो एंड चेक आउट। अगला टॉपिक है गेट आउट ऑफ द साइट। गेट आउट ऑफ द साइट का मतलब होता है नज़रों से दूर हो जाना, हट जाना, ओझल हो जाना। उस जगह पे हम कहते हैं गेट आउट ऑफ द साइट मतलब नज़रों से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। तो कह सकते हैं गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। मेरे नज़रों से दूर मत हो जाना, डोंट गेट आउट ऑफ माई साइट, डोंट गेट आउट ऑफ माई साइट। ओके, तुम मेरे नज़रों से दूर क्यों हो गए थे? तुम मेरे नज़रों से दूर क्यों हो गए थे? वाई डू यू गेट आउट ऑफ माई साइट? वाई डू यू गेट आउट ऑफ माई साइट? टेक इट टू हार्ट। टेक इट टू हार्ट मतलब दिल पर ले लेना। ओके, तो सिंपल टेक को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से। टेक को अगर आप चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म इसका टुक होता, थर्ड फॉर्म इसका टेकन होता। ऑलराइट, तो अगर आप कहते हैं हिंदी में इसे दिल पर मत लेना तो आप कह सकते हैं डोंट टेक इट टू हार्ट, डोंट टेक इट टू हार्ट। ओके, सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे कल तुमने उस बात को दिल पर ले ली थी। यू टुक दैट मैटर टू हार्ट यस्टरडे। इसे दिल पर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, इसे दिल पर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज़ टेकिंग इट टू हार्ट। इट्स नो यूज़ टेकिंग इट टू हार्ट। अगला स्ट्रक्चर है थैंक्स टू। थैंक्स टू का मतलब होता है के बदौलत या फिर के वजह से, यानी कि बिकॉज ऑफ। उस जगह पे हम थैंक्स टू को भी यूज़ करते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद थैंक्स टू, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे। ओके, या सबसे पहले आप थैंक्स टू लगा सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस को रख सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ऑलराइट, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं तुम्हारी बदौलत उससे मिलने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मीट हर थैंक्स टू यू। यहाँ पे थैंक नहीं बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे, इसके साथ बोलना पड़ेगा आपको। ओके, सेकंड सेंटेंस वुड बी मुझे यह जॉब मिली है तुम्हारे बदौलत। मुझे यह जॉब मिली है तुम्हारे बदौलत। आई हैव गॉट दिस जॉब थैंक्स टू यू। आई हैव गॉट दिस जॉब थैंक्स टू यू।
मुझे पेरिस देखने को मौका मिला, यह सब तुम्हारी बदौलत। आई गॉट ए चांस टू सी पेरिस, ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू। यह हुआ सब तुम्हारी वजह से। दिस हैपन्ड ऑल थैंक्स टू यू, दिस हैपन्ड पास्ट में है, ओके। दिस हैपन्ड ऑल थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू बहुत प्यारा, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं आप। अगला स्ट्रक्चर है इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है के अनुसार, ओके, एकदम फॉर्मल है, इसे भी लोग यूज़ करते हैं राइटिंग में स्पेशली, और तो स्पोकन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ओके। विथ के बाद अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप जीरंड में यानी आईएनजी फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे वह खान पान पुस्तक के अनुसार रेसिपी का पालन किया। शी फॉलोड द रेसिपी इन अकॉर्डेंस विद द कुक बुक, इन अकॉर्डेंस विद द कुक बुक, ओके। यह समझौता नियमों और शर्तें के अनुसार साइन किया गया था। दिस कॉन्ट्रैक्ट was signed in accordance with the terms and conditions. यह निर्णय कानून के अनुसार लिया गया था। The decision या फिर this decision was made in accordance with the law. Okay? नियमों के अनुसार उसने अपनी बाइक पर हेलमेट पहना। In accordance with the rules, he wore a helmet while riding his bike. अगला स्ट्रक्चर है by all means. By all means का मतलब होता है किसी भी तरह, उस जगह पे आप बाय ऑल मीन्स को यूज़ कर सकते हैं। बाय ऑल मीन्स उसके बाद सेंटेंस को रखेंगे, या फिर सबसे पहले आप सेंटेंस को रखेंगे, उसके बाद बाय ऑल मीन्स को आप रख सकते हैं। जैसे कृपया अपनी समस्या साझा करें, मतलब शेयर करें, हम हर तरह से आपकी सहायता करेंगे। प्लीज़ शेयर योर प्रॉब्लम, वी विल असिस्ट यू बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, ओके। आपको इसका उपयोग करने का पूरा हक है। यू हैव द फुल राइट टू यूज़ इट बाय ऑल मीन्स, यू हैव द फुल राइट टू यूज़ इट बाय ऑल मीन्स। You are free to eat as much as you like by all means. आप हर तरह से जितना चाहें उतना खाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला सेंटेंस है There are no restrictions here. You can spend as much time as you want by all means. यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, आप हर तरह से जितना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर है एट द रिस्क ऑफ। एट द रिस्क ऑफ का मतलब होता है खतरा मोल लेकर, उस जगह पे हम एट द रिस्क ऑफ को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस प्लस एट द रिस्क ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म अगर कोई वर्ब होगा तो, नहीं तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रख ही सकते हैं। जैसे उन्होंने सब कुछ खोने का जोखिम उठाकर अपने सपनों को पूरा किया। ही फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स एट द रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। उसने खतरे को मोड़ लेकर बिना सोचे समझे वह कदम उठाया। ही टुक दैट स्टेप विदाउट थिंकिंग एट द रिस्क ऑफ डेंजर। अगला स्ट्रक्चर है इन लीव ऑफ। इन लीव ऑफ का मतलब होता है के बदले में, ओके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस आप रखेंगे, उसके बाद इन लीव ऑफ अगर कोई वर्ब होगा उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाएंगे, नहीं तो सिंपली आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ओके। जैसे आई विल हैव टी इन लीव ऑफ कॉफ़ी। आई विल हैव टी इन लीव ऑफ कॉफ़ी मतलब मैं कॉफ़ी के बदले चाय लूँगा, मैं कॉफ़ी के बदले चाय लूँगा, ओके। अगला सेंटेंस है भुगतान के बदले में उसे एक उपहार मिला। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट इन ल्यू ऑफ पेमेंट। पेमेंट मतलब भुगतान। शी रिसीव्ड अ गिफ्ट इन ल्यू ऑफ पेमेंट। अगला स्ट्रक्चर है प्रायर टू। प्रायर टू का मतलब होता है से पहले, ओके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस, उसके बाद प्रायर टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कोई नॉन रख सकते हैं। जैसे आवेदन जमा करने से पहले हमें सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की ज़रूरत है, मतलब इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो कह सकते हैं वी नीड टू गैदर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू सबमिटिंग द एप्लीकेशन, ओके। नौकरी शुरू करने से पहले उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की। शी कंप्लीटेड हर डिग्री प्रायर टू स्टार्टिंग हर जॉब। उसने परीक्षा से पहले मेहनत की। शी स्टडीड हार्ड प्रायर टू द एग्ज़ाम। अगला स्ट्रक्चर है इंग्रोस्ड इन। इंग्रोस्ड इन का मतलब होता है बीइंग डीपली फोकस्ड ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ में पूरी तरह से मग्न हो जाना, डूब जाना, उस जगह पे आप इंग्रोस्ड इन को यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इंग्रोस्ड इन, उसके बाद जो भी अगर कोई वर्ब होगा उसमें आपको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर सिंपली ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे उसने अपने काम में इतना बिजी रहा कि वह समय देखना भूल गया। ही वॉज सो इंग्रोस्ड इन हिज वर्क दैट ही फॉरगॉट टू चेक द टाइम। अपने फ़ोन में मग्न मत हो जाओ। डोंट गेट इंग्रोस्ड इन योर फ़ोन, डोंट गेट इंग्रोस्ड इन योर फ़ोन। वह इसके प्यार में डूब गया था। ही वॉज इंग्रोस्ड इन हर लव, ही वॉज इंग्रोस्ड इन हर लव। वह अपने काम में लगा हुआ है। ही इज़ इंग्रोस्ड इन हिज वर्क, ही इज़ इंग्रोस्ड इन हिज वर्क, ओके। मैं अपने नए प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, इसे आपको कॉमेंट करना है। अगला स्ट्रक्चर है पुट एन एंड टू। पुट एन एंड टू का मतलब होता है खत्म करना, एकदम से समाप्त करना, उस जगह पे हम पुट एन एंड टू को यूज़ करते हैं, ओके। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पुट एन एंड टू, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखेंगे।
पुट एन एंड टू, यानी पुट को आप चेंज कर सकते हैं टेंस के हिसाब से, इसका तीनों फॉर्म सेम ही होता है। ओके, जैसे इस वाद विवाद को समाप्त करके समाधान ढूंढने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू दिस आर्ग्यूमेंट एंड फाइंड ए सॉल्यूशन। उसने अपने अनौपचारिक आदतों को समाप्त करने का निर्णय लिया। शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू हर अनहेल्दी हैबिट्स। सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म कर देना है। द गवर्नमेंट एम्स टू पुट एन एंड टू करप्शन। यह टास्क को खत्म करो, पुट एन एंड टू दिस टास्क, पुट एन एंड टू दिस टास्क। अगला स्ट्रक्चर है ऑल आई कैन से इज दैट। ऑल आई कैन से इज दैट मतलब मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, उसके बाद जो भी सेंटेंस आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। ऑल आई कैन से इज दैट ही इज़ अ गुड बॉय। वह इतना कह सकता है कि तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। ऑल ही कैन से इज़ दैट यू मे पास इन द एग्ज़ाम। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें अभी पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू शुड स्टडी राइट नाउ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें बड़े लोग को इज्जत करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज़ दैट यू मस्ट रिस्पेक्ट ओल्डर पर्सन्स। अगला स्ट्रक्चर है ऑल आई नो इज़ दैट। ऑल आई नो इज़ दैट का मतलब होता है मैं बस इतना जानता हूँ कि, मैं बस इतना जानता हूँ कि, उसके बाद जो भी सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ओके, या फिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जो भी आप सेंटेंस रखना चाहें रख सकते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट यू शुड नॉट गो फ्रॉम हेयर, यू शुड गो फ्रॉम हेयर, आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें यहाँ से जाना बेहतर होगा। All I know is that you had better go from here. All I know is that you had better go from here. मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं करने जा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ All I know is that I'm not going to get married to you. Get married to you, यहाँ पे to लगाएंगे। ओके, to प्रीपोजिशन इसके साथ फिक्स होता है। ओके, अगला सेंटेंस है वह बस इतना जानती है कि तुम एक इंजीनियर हो, उसे तो पता ही नहीं है कि तुम एक डॉक्टर भी हो। All she knows is that you are an engineer. She even doesn't know that you are a doctor too. अगला स्ट्रक्चर है कम व्हाट में। कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे कुछ भी हो या फिर जो कुछ भी हो उस जगह पे आप कम व्हाट में को यूज़ करेंगे। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है कम व्हाट में, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसे आप रखेंगे। जैसे चाहे जो कुछ भी हो मैं आपसे मिलने के लिए आऊँगा। कम व्हाट में आई विल कम टू मीट यू। कम व्हाट में आई विल कम टू मीट यू। चाहे जो कुछ भी हो रोना मत। चाहे जो कुछ भी हो रोना मत। कम व्हाट में डोंट वीप। कम व्हाट में डोंट क्राई, डोंट वीप, यू कुड से समथिंग लाइक दैट। हाय ब्रो, मैं कल पारी में आना चाहता था लेकिन मैं नहीं आ सका। चाहे कुछ भी हो जाए आज के पारी में मैं ज़रूर आऊँगा। हाय ब्रो, आई वांटेड टू अटेंड द पारी यस्टरडे बट आई कुडंट डू, मतलब नहीं कर सका। ओके, कम व्हाट में आई विल श्योरली कम इन टुडेज पारी। अगला स्ट्रक्चर है व्हाटएवर मे हैपन। व्हाटएवर मे हैपन का भी मतलब होता है कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो भी सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे अब बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे अब बात नहीं करूँगा। व्हाटएवर मे हैपन आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ। आई विल नॉट टॉक टू यू नाउ। अगला टॉपिक है मार्क माई वर्ड। मार्क माई वर्ड का मतलब होता है लिख कर ले लो। ओके, कई बार हमें इस तरह से कहना पड़ता है जैसे लिख कर ले लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। लिख कर ले लो, वह तुम्हें नहीं बताएगा। कुछ भी आप कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है लिख कर ले लो, वो तुमसे मिलने नहीं आएगी। मार्क माई वर्ड शी विल नॉट कम टू मीट यू। शी विल नॉट कम टू मीट यू। ओके, लिख कर ले लो, वह कभी नहीं बदलेगा। मार्क माई वर्ड ही विल नेवर चेंज। ही विल नेवर चेंज। ओके, वो 1-2 हफ्ते में जवाब देंगे। दे विल रिवर्ट यू इन अ वीक और सो। दे विल रिवर्ट यू इन अ वीक और सो। ओके, मतलब आपको या फिर सिंपली कह सकते हैं दे विल रिवर्ट इन अ वीक और सो, ये भी चलता है। अगला स्ट्रक्चर है थैंक गॉड। थैंक गॉड का मतलब होता है ऊपर वाला का शुक्र है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है थैंक गॉड, उसके बाद सेंटेंस को आप रखते हैं, या फिर सेंटेंस उसके बाद लास्ट में थैंक गॉड भी कह सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आज मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा, ऊपर वाला का शुक्र है। माई इंटरव्यू वेंट वेल टुडे, थैंक गॉड। मुझे मेरा खोया हुआ बटुआ मिल गया, ऊपर वाला का शुक्र है। आई फाउंड माई लॉस्ट वॉलेट, थैंक गॉड। मेरी ट्रेन समय पर पहुंची, ऊपर वाला का शुक्र है। माई ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, थैंक गॉड। अगला टॉपिक है एट फर्स्ट साइट। एट फर्स्ट साइट का मतलब होता है पहली नज़र में। जैसे मुझे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। आई फेल इन लव विद हर एट फर्स्ट साइट। मुझे वह जगह पहली नज़र में ही पसंद आ गई। आई लाइक दैट प्लेस एट फर्स्ट साइट।
आई लाइक्ड दैट प्लेस एट फर्स्ट साइट। ओके, पहली नज़र में मुझे उसकी आवाज़ अद्भुत लगी। आई फाउंड हिज वॉइस रिमार्केबल एट फर्स्ट साइट। आई फाउंड हिज वॉइस रिमार्केबल एट फर्स्ट साइट। अगला स्ट्रक्चर है गिव फॉल्स कंफर्ट। गिव फॉल्स कंफर्ट का मतलब होता है झूठी तसल्ली देना। उस जगह पे आप गिव फॉल्स कंफर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके, गिव को आप चेंज करेंगे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है, थर्ड फॉर्म इसका गिवन होता है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गिव, उसके बाद मी हिम अस हर, उसके बाद फॉल्स कंफर्ट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो सके। ओके, जैसे मुझे पता है वो मुझे झूठी तसल्ली दे रही थी, इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ओके, आई नो शी वॉज गिविंग मी फॉल्स कंफर्ट, दिस इज वाई या फिर दैट्स वाई आई डोंट रिलाई ऑन हर। तुमने ही झूठी तसल्ली दिए थे, अब तुम ही संभालो उसे। यू डिड गिव फॉल्स कंफर्ट, नाउ यू टेक केयर ऑफ हिम। ओके, या फिर कह सकते हैं इट वॉज यू हु गेव फॉल्स कंसोलेशन, नाउ यू टेक केयर ऑफ हिम। अगला स्ट्रक्चर है नो मैटर व्हाट एनीवन सेज। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, कोई कुछ भी कहे, उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जैसे इसका बनाने का स्ट्रक्चर नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे प्यार करता हूं और करता रहूंगा मरते दम तक। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, आई लव यू एंड विल लव यू अंटिल आई डाई। ओके, कोई कुछ भी कहे हम साथ रहेंगे। नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, वी विल स्टे टुगेदर। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह मेरी जिंदगी है। No matter what anyone says, you have no right to say anything because it's my life. Okay? चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं अपने सपनों का पीछा करूँगा। No matter what anyone says, I will pursue my dreams. अगला टॉपिक है for no reason at all. For no reason at all मतलब बिना किसी कारण के, मतलब खामखा कोई भी कारण नहीं, बेमतलब का। उस जगह पे आप for no reason at all को यूज़ करेंगे। जैसे वह बिना किसी कारण के हंस रहा था। He was laughing for no reason at all. He was laughing for no reason at all. मैंने बिना किसी कारण के उसे देखा। I saw him for no reason at all. I saw him for no reason at all. वह बिना किसी कारण के रो रही थी। She was crying for no reason at all. She was crying for no reason at all. अगला स्ट्रक्चर है मीन नथिंग टू। मीन नथिंग टू का मतलब होता है मायने नहीं रखता। ओके, यहाँ पे टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से मीन को आप चेंज करेंगे। ओके, इसका सेकंड फॉर्म मेंट होगा, थर्ड फॉर्म भी मेंट होता है। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उसके लिए तुम्हारी ये बातें कुछ भी मतलब नहीं करता, कोई भी मायने नहीं रखता। ओके, यहाँ पे हिंदी ये होगा। ठीक है, योर वर्ड्स मीन नथिंग टू हिम। योर वर्ड्स मीन नथिंग टू हिम, उसके लिए मेरा सुझाव बिल्कुल कुछ नहीं मतलब रखता। माई सजेशन मीन्स नथिंग टू हर। माई सजेशन मीन्स नथिंग टू हर। उसका यह बचपन के खिलौने मेरे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखता। हिज चाइल्डहुड टॉयज मीन नथिंग टू मी। उसकी यह बातें मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हर वर्ड्स मीन नथिंग टू मी, वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखते। वे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मतलब रखते। दे मीन नथिंग टू यू। दे मीन नथिंग टू यू। अगला स्ट्रक्चर है लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं कि। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है लेट्स से दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा विचार है, चलो मान लेते हैं कि हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। देयर इज़ अ बिग आइडिया है, लेट्स से दैट वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स से दैट वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। इसे समझने के लिए चलो मान लेते हैं कि आप एक शिक्षक हैं और आपके पास 10 छात्र हैं। To explain this, let's say that you are a teacher and you have 10 students. अगला टॉपिक है एज पर। एज पर का मतलब होता है के अनुसार। ओके, जैसे शादी के रूल्स के अनुसार दुल्हन को लहंगा पहनना होगा। एज पर द वेडिंग रूल्स द ब्राइड हैज़ टू वेयर अ लहंगा। ओके, आजकल के अनुसार साइकिल का उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। एज पर करंट ट्रेंड्स द यूज़ ऑफ bicycle इज़ being promoted to reduce pollution. ओके, उसके अनुसार यहाँ पर एक सुंदर बगीचा बनाया गया है। As per his instructions, a beautiful garden has been created here. नियमों के अनुसार यह जगह शांति के लिए आदर्श है। As per the regulations, this place is ideal for peace. शिक्षा क्रम के अनुसार हमें रसायन और भौतिकी सीखनी होगी। As per the curriculum, we need to learn chemistry and physics. डॉक्टर के सलाह के अनुसार आपको रोज़ 1 घंटा की व्यायाम करनी चाहिए। As per the doctor's advice, you should exercise for 1 hour daily. अगला टॉपिक है लिटिल डिड आई नो दैट। मुझे क्या पता था। जैसे मुझे क्या पता था कि तुम ऑनलाइन नहीं आओगी। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुडंट बी ऑनलाइन।
मुझे क्या पता था कि यह टास्क बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, मतलब चैलेंजिंग होगा। लिटिल डिड आई नो दैट दिस टास्क वुड बी सो चैलेंजिंग। मुझे क्या पता था कि वो मुझे बताए बगैर चली जाएगी। लिटिल डिड आई नो शी वुड लीव विदाउट टेलिंग मी। अगला स्ट्रक्चर है देयर इज स्टिल टाइम। ओके, देयर इज स्टिल टाइम को आप देयर इज स्टिल टाइम भी कह सकते हैं, अभी भी समय है। जैसे अभी भी समय है, तुम अपने सपनों को पूर्ति कर सकते हो, मतलब पूरा कर सकते हो। तो कह सकते हैं देयर इज स्टिल टाइम यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी भी समय है। नो डिसीजन हैज़ बीन मेड येट, देयर इज स्टिल टाइम। ओके, अगला सेंटेंस है अभी भी समय है, हम यह सपना पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन मेक दिस ड्रीम कम ट्रू। ओके, अगला सेंटेंस है अभी भी समय है, हम यह मिशन सफलता से पूरा कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन कंप्लीट दिस मिशन सक्सेसफुली। अगला सेंटेंस है अभी भी समय है, हम यह काम कर सकते हैं। देयर इज स्टिल टाइम वी कैन डू दिस। अभी भी समय है, हमें यह सफलता प्राप्त करने का मौका है। देयर इज स्टिल टाइम वी हैव अ चांस टू अचीव दिस सक्सेस। अभी भी समय है, हम कहीं घूमने चलते हैं। देयर इज स्टिल टाइम लेट्स गो समवेयर। ओके, अभी भी समय है, हमें यह काम खत्म करनी चाहिए। देयर इज स्टिल टाइम वी शुड फिनिश दिस टास्क। आई होप यू गॉट इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।